आपके ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। क्लियर हो रहा है? तो आपका पहला जोन है वो आपका हैबिट जोन, दूसरा जोन है आपका फन जोन, तीसरा जोन है वो है आपके एक्टिव जोन। एक्टिव जोन में क्या होता है, कभी कभी लोग भाई साहब धर्म को लेके एक्टिव हो जाते हैं, कभी कभी भाई साहब मोहल्ले की सिचुएशन को लेके एक्टिव हो जाते हैं, मोहल्ले में कोई प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में एक्टिव हो जाते हैं, चाहे भले ही बाद में क्या हो, पुलिस की सिचुएशन तक ना पहुंच जाए, एक्टिव है सब, एक्टिव है। क्लियर हो रहा है? जब विवाद इतना बढ़ जाए एक्टिव के चक्कर में कि दिक्कतें क्रिएट हो जाए, अब उनको एक्टिव कहाँ रहना चाहिए था, वो एक्टिव कहाँ हो गए? उनको एक्टिव होना चाहिए था अपने कैरियर को लेके, लेकिन वो एक्टिव कहाँ हो गए? वो दूसरी डायरेक्शन में एक्टिव हो गए। एक्टिव हैं, एक्टिव ऐसा नहीं है कि उनको इनएक्टिव बोलेंगे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने माइंड का इस्तेमाल नहीं किया किया, लेकिन वो एक्टिव हैं कहाँ पर, मैटर ये करता है। क्लियर हो रहा है? अब तुम अगर ऐसी जगह पर एक्टिव हो तो आपको सक्सेस मिलना मुश्किल हो जाएगी। आप अपनी एक्टिविटी अपने गोल के प्रति लगाइए, पूरा जी जान लगा दो अपने गोल के प्रति, अपने आप को एक्टिविटी बढ़ाने में। नेक्स्ट है आपका इनएक्टिव जोन। कुछ लोग टैलेंटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, समझदार हैं, ज्ञानवान हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक काम किया, ठीक है, उन्होंने अपने माइंड के सिचुएशन को क्या कर रखा है, इनएक्टिव कर रखा है। क्लियर? इनएक्टिव कर रखा। इनएक्टिव की वजह से क्या हो रहा है, वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। अब जब आप परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे तब क्या होगा, तब आपको प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, समझ में नहीं आएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इनएक्टिव जोन में हो तो निकाल लो। क्लियर हो रहा है? इनएक्टिव जोन में हो तो निकाल लो अपने आप को। इनएक्टिव जोन से अगर आपने निकाल लिया तो मैं समझता हूं कि जो आप 10 जगह अपनी क्षमताएं लगा रहे हो ना, एक जगह लगा दो। जो 10 जगह से आपको बेनिफिट दिख रहा है ना, वो एक जगह से दिखेगा। मैं एक्टिव था, मैं स्टूडेंट लाइफ की बात करूं, मैं एक्टिव था, मैं पढ़ाई में एक्टिव था। जब मेरी एक्टिविटी, मेरे अंदर एनर्जी है, मेरे अंदर फोकस है, वो फोकस अगर इस्तेमाल नहीं हो रहा है ना, तो उस एनर्जी को क्या करते हैं हम लोग, उसका इस्तेमाल करते हैं। आप देखो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, क्या होते हैं, छोटे जो बच्चे हैं किसी भी बात को जिद करने लगे तो क्या करते हैं, मान लो हमने उनको डांट दिया तो वो क्या करते हैं, वो बच्चे उस एनर्जी को बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं? बैलेंस। उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए वो क्या करते हैं, उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, अब ऐसा तो है नहीं अगर हमने डांटा है तो वो हमें हम पे भिड़ पड़े, ऐसा नहीं है, वो हमें पलट के वार करे, वो ऐसा नहीं है। वो क्या काम करते हैं, वो अपनी उम्र के या अपने से छोटे बच्चे को देखते हैं, उसकी कुटाई कर देते हैं। कहने का मतलब उस एनर्जी को, जो एक्टिव एनर्जी थी, उस एनर्जी को वो कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर हो रहा है? वो कन्वर्ट कर देते हैं उसकी कुटाई करके। जो अपने अंदर की एनर्जी थी, एक्टिव एनर्जी थी, उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। क्लियर हो रहा है? और पता लगा कि दोनों के दोनों रो लिए और एनर्जी शांत हो गई, फिर नॉर्मल हो गए, फिर पता लगा साथ में खेलने लगे। क्लियर हो रहा है? भाई अगर आपकी फैमिली में बच्चे हैं तो अब ये घटना बड़ी नॉर्मल सी है, ये वो नॉर्मल नहीं है, ये भाई साहब एक इनएक्टिव और एक्टिव एनर्जी का कमाल है। अब कभी कभी ऐसा होता है दोनों की एनर्जी एक्टिव होती है तो दोनों में खूब हाथापाई होती है, पिटता एक भी नहीं है, एक दूसरे को मारता है, एक दूसरे को मारता है, एक दूसरे को मारता है, वो बराबर चलता है भाई, जब तक एक की एनर्जी इनएक्टिव ना हो जाए। क्लियर हो रहा है? वैसे ही हमारे माइंड की एनर्जी है, हमने अपनी माइंड की एनर्जी को एक्टिव रूप में नहीं लगाया तो वो इनएक्टिव रूप में लग जाएगी। तो मैं क्या बता रहा था, मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था तो मेरे अंदर एनर्जी थी, फोकस था, माइंड था, तो मैं क्या करूं, तो मैं पढ़ाई में जितनी लगा सकता था उतनी मैंने लगाई। और क्या हुआ, उसके बाद में उस एनर्जी को मैं इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। एक दूसरा आदमी आया और उसने भाई मुझको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें समझाई, मुझे धर्म की चीज़ें समझाई, मुझे उधर उधर की चीज़ें समझाई, मैंने अपनी एनर्जी को उधर कन्वर्ट कर दिया, जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी। क्लियर हो रहा है? अब उस एक्स्ट्रा एनर्जी से क्या मैं सक्सेस की तरफ बढ़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ा।
मैं अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट और हुआ। तो कभी कभी हमारी एनर्जी कोई दूसरा पर्सन गलत डायरेक्शन में इस्तेमाल करने लगता है। जब गलत डायरेक्शन में इस्तेमाल करने लगता है तब हमें लगता है कि हम काम तो कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, और हमारी एनर्जी इनएक्टिव कैसे हुई, इसी वजह से होती है। नेक्स्ट हम बात करें, एक होता है कंफर्ट जोन में, इनएक्टिव, एक्टिव, फन और हैबिट। ध्यान से समझना, इनएक्टिव, एक्टिव, हैबिट, फन जोन, इन सबको मिला के एक जोन बनता है, वो बनता है कंफर्ट जोन। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका फन जोन जिम्मेदार नहीं है, इसमें आपकी आदत भी जिम्मेदार है, आपकी एक्टिविटी भी जिम्मेदार है, आपकी इनएक्टिविटी भी जिम्मेदार है। ये चीज़ें क्या करती हैं, ये चीज़ें एक काम करती हैं, ये आपको कंफर्ट जोन में ले जाकर ढकेल देती हैं। और जहाँ आपका माइंड बिल्कुल भी काम नहीं करता, आपका गोल है, आपका गोल बना रखा है आपने, लेकिन उस गोल पे आप काम नहीं करते, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होते हैं, जिसकी वजह से आप चाहकर भी अपने आप को अलग नहीं रख पाते। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट होता है, अगर इन सारी चीज़ों से अगर अपने आप को निकालना है, इन 5 जोनों से निकालना है, और जो इंसान इनसे निकालने में कामयाब हो जाता है वो आ जाता है ग्रोथ जोन में। किसमें? ग्रोथ जोन। ठीक है, फिर जो आप करते हो, आपके शब्द, आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी आइज, आपके लिप्स, आपके वर्ड्स, सब काम करना शुरू कर देते हैं और आप आ जाते हैं किसमें? ग्रोथ जोन में। ठीक है, और आपकी ग्रोथ जो पिछले 6 महीने से, साल भर से, 2 साल से, 4 साल से, 10 साल से रुकी हुई थी, वो फटाफट फटाफट निकलना शुरू हो जाती है। और इसको क्या चाहिए? इसको एक नॉर्मल एनर्जी नहीं चाहिए, इसको चाहिए हाई एनर्जी। क्या चाहिए? हाई एनर्जी चाहिए। इन जो ऐसे समझो एक बॉन्ड है, इन बॉन्डों को तोड़ने के लिए हमें एक हाई एनर्जी चाहिए। और हाई एनर्जी किससे मिलेगी? हाई एनर्जी मिलेगी आपको ट्रेनिंग से, हाई एनर्जी मिलेगी आपको आपके मेंटर से। क्लियर हो रहा है? अगर वो हाई एनर्जी आपके पास नहीं है तो आप इन पांच पांच जो बिलेन है ना आपकी जिंदगी की, ठीक है, ये आपको निकल ना पाएंगे। क्लियर हो रहा है? 5 निकाल नहीं पाएंगे ये भाई साहब ऐसे फंसा के रखेंगे आपको। ये ना तो आपको अच्छा सोचने देंगे, ना अच्छा करने नहीं देंगे, ना अच्छा देखने देंगे। ये आपको डिफरेंट डिफरेंट उस सिचुएशन में ले जाकर खड़ा कर देंगे जिसमें आपको भाई साहब, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ दिखेगी, फन। चलो यार वहाँ घूमना, चलो यार वहाँ चलते हैं, चलो यार वहाँ चलते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ दिखेगी, वो है फन। फन जरूरी है, इससे ब्रेन फ्रेश होता है, करना भी चाहिए, लेकिन ज़्यादा परेशान करता है। क्लियर हो रहा है? तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। और आप लोगों ने इतनी बढ़िया तरीके से चीज़ों को समझ रहे हैं, और मैं समझता हूँ इन जोन से अपने आप को निकालेंगे आप बढ़िया तरीके से। ठीक है, और एक बात आप नोट कर लो, लिख लो, जो आदमी अपनी मदद नहीं कर सकता उसका कुछ नहीं हो सकता, जो अपनी तैयारी नहीं कर सकता उसका कुछ नहीं हो सकता। तो आप किसकी मदद कर रहे हैं? मेरी। ठीक है, मेरे चेक बनवाने आए हैं, मेरे को कामयाब करने आए हैं, यस या नो? नहीं, आप अपने आप को कामयाब करने आए हैं। तो आप वो मेरे को मेरे जोन से मत निकालिए, मेरे ग्रोथ जोन से खींच के लाके अपने हैबिट जोन में मत लाइए। ठीक है, अगर आपको कामयाब होना है तो ये भाई साहब हैबिट जोन, फन जोन के सिचुएशन से आपको निकल के आगे आना पड़ेगा, और इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। आपको लगता है डर, जब ये तैयारी नहीं होती है ना आपकी, तो आपको लगता है डर। और डर के आगे क्या है? डर के आगे क्या है? बताओ क्या है डर के सर आगे? जीत। नहीं, डर के आगे सर जीत जीत। नहीं है। घर के आगे डर है सर। डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे है तैयारी। ठीक है, डर के आगे बढ़कर जो तैयारी करता है वो जीतता है। ठीक है भाई, डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे तैयारी है।
और तैयारी के बाद आपको जीत मिलती है। ये हमने जब जब से भी सुना है, जब से भी हमने जाना है, इसको थोड़ा चेंज कर लो यार। इसको डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे तैयारी है। पुरानी बातें हैं, चलते आ रहे हैं, हम उन्हीं पे मान्यताओं पे टिके पड़े हैं। क्लियर हो रहा है? तो डर के आगे क्या है? तैयारी। और डर किसका खत्म होता है? जो तैयारी कर लेता है। और जो तैयारी कर लेता है उसका क्या होता है? वो जीत जाता है। अनुराधा बताओ, अगर तैयारी नहीं होती है तो कितना डर लगता है? यस सर। कितना डर लगता है तैयारी ना हो तो? सर डर लगता है, पता नहीं सर क्या पूछ लेंगे, मतलब हम क्या बताएंगे लोगों को। जब तैयारी ना हो तो सर डर लगता है खुद से ही। कॉलिंग करने में क्या लगता है? सर डर लगता है जब तैयारी ना हो तैयारी ना हो, तैयारी हो तो सर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्दी हो जाती है कॉलिंग। यस। तो डर के कैसे भी आप कॉल हो। कैसे भी कॉल हो, किसी की भी कॉल हो, डजेंट मैटर, जी सर। आप कमाल के तरीके से काम कर सकते हैं। तो डर के आगे तैयारी है, तो तैयारी पे फोकस करिए। क्लियर हो रहा है? यस सर। अब भाई देखो, आपको जल्दी कामयाब होना है तो क्या करना होगा? जल्दी कामयाब होने के लिए आपके पास बेसिक जानकारी भरपूर है। बेसिक जानकारी कौन कौन सी? कंपनी 13 मई 1978 में स्टार्ट हुई है। ठीक है, फॉरएवर लिम प्रोडक्ट कंपनी का नाम है। एलोवेरा में ये डील करती है। ठीक है, एलोवेरा के पत्ते में, मधुमक्खी के छत्ते में हम लोग डील करते हैं। ये क्या चल रहा है? ये है बेसिक तैयारी। और ये भर भर के है आपके अंदर, कूट कूट के भरी भरी है। आपने सुन सुन के आपने तैयारी कर रखी है, लेकिन एक सटीक नहीं है। इसको थोड़ा सा सटीक बना लो। क्लियर हो रहा है? इसको सटीक बनाओ, नंबर एक। अब आपको क्या करना है? ठीक है भाई, आपके पास जो बेसिक जानकारी है, इसको बेसिक में मत रहने दो, इसको स्पेशल जानकारी बनाओ। ठीक है, स्पेशल बनाओ। और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये करना ही पड़ेगा अगर 2026 आपको अच्छी करनी है तो। क्लियर? अभी देखो, एक बात आप हमेशा याद रखो, जब होता है सुकून, सुकून मतलब समझते रहे हो ना? अरे यार, पर जिंदगी बड़ी मस्त चल रही है, सुकून है लाइफ में, लिखने ना इन बातों को। सालिम हुसैन, लिख लेना। जब सुकून होता है, जब सुकून होता है, सुकून, उर्दू का वर्ड है सुकून। ठीक है, जब सुकून होता है तो जुनून नहीं होता है। जब सुकून होता है तब जुनून नहीं होता, और जब जुनून होता है तो सुकून नहीं होता। दिन रात उठते बैठते खाते पीते, ठीक है, ना किसी की शादी अच्छी लगती है, ना किसी का बर्थडे पार्टी अच्छी लगती है, और ना किसी भैया मौज मस्ती अच्छी लगती है। सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है, क्या? सक्सेस। जब सुकून होता है तो जुनून नहीं होता, और जब जुनून होता है तो सुकून नहीं होता। जब कामयाबी का जुनून है ना, तो सुकून आपके अंदर रहेगा ही नहीं। आपको नींद नहीं आएगी रात को भाई मेरे, आप सो नहीं पाएंगे। क्लियर हो रहा है? कोई अपनी कहानी सुना रहा होगा ना, कहीं भाई किसी के भाई शादी में गए हो, वहां आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपको क्या है? जुनून चाहिए। जुनून है किसका? कामयाबी का। शादी में आपको मजा तब आता है क्योंकि आपको सुकून होता है। घूमना फिरना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि भाई साहब बेचैनी नहीं है किसकी? कामयाबी की। ठीक है, आप कहीं जा रहे हो, आपको भाई साहब यही पता नहीं चल रहा है कि 1 घंटा खराब हो रहा है, 2 घंटा खराब हो रहा है, 4 घंटे खराब हो रहा है। ठीक है, कोई अपनी भाई साहब कथा सुना रहा है, आके आपके घर आ गया और भाई साहब कथा सुना रहा है आपके, तो मालूम हमारे इसने ऐसा हो गया वैसा हो गया। आप क्या कर रहे हो? सुनते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो। क्लियर हो रहा है? सामने वाला सुनाया जा रहा है, आपको मालूम क्यों? आपको उसका महत्व क्यों नहीं समझ में आ रहा है? आप बोर क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आपको उसकी बातों में ना रस आ रहा है। क्लियर है? हिंदी में पढ़ते थे ना, कौन से वाले? व्यंग रस, हास्य रस। ठीक है, वो रस आ रहा है और सुन रहे हो। नहीं तो जैसे ही भाई साहब थोड़ा सा सुनाना शुरू करता है ना, क्या होता है? क्या होता है?
आप बोलने लगते हो चल ठीक है यार, मेरा टाइम, मैं थोड़ा सा मैं जल्दी में हूँ, जा रहा हूँ। सामने वाला उठा के भाई साहब तुम्हें ले जा रहा है, चलो भाई मेरे को वो कपड़े दिलवा लो, आप चले जाते हो। मालूम है क्यों? क्योंकि आपका फोकस आपकी सफलता पे नहीं है, सिर्फ ये वजह। जब आपका फोकस होगा ना तो भाई साहब सब कुछ एक साइड हो जाएगा। लोग आपको मतलब भी बोलना शुरू कर देंगे, और जिस दिन मतलब भी बोलना शुरू कर देना उस दिन समझ जाना आप सही डायरेक्शन में हो। मालूम है क्यों? क्योंकि आप एक गोल पे लगे हो, आप एक गोल पे लगे हो। किसी से बोलो भाई, मैं अकील से बोलूँ, अकील आओ चलो यार घूमने चलते हैं, नहीं, नहीं जाएंगे। अगर इनका काम होगा तो। आप अगर किसी काम में बिजी हो और मैं आपको मीटिंग में बुला के देखा तो नहीं आओगे आप। मालूम है क्यों? क्योंकि आप अपने काम में मस्त हो, अपने काम से लगे पड़े हो यार, मतलब ही हो आप। तो हर बेजी आदमी मतलब ही है। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट है भाई 2026 की आप प्लानिंग क्या कर रहे हो? रियली आप अपना लेवल चेंज करना चाह रहे हो? अगर लेवल चेंज करना चाहते हो, सुपरवाइजर बनना है, असिस्टेंट मैनेजर बनना है, मैनेजर बनना है, कार प्लान अचीव करना है, सीनियर मैनेजर बनना है, सॉरी मैनेजर बनना है, सप्लायर बनना है, क्या बनना है? अब सवाल ही उठता है कि आप बनना तो चाहते हो, सुपरवाइजर बनना है, सुपरवाइजर बनने के लिए क्या चाहिए? कितने लोग हैं जिन्होंने डायरी पे अपना लिखा कि सुपरवाइजर बनने के लिए ये चीज़ें जो की आवश्यकता पड़ेगी, टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी। जी, लिखा किसी ने? अनामिका, पूजा सिंह, अंजलि कश्यप। जी, आपको क्या लग रहा है जो जैसा चल रहा था वैसे ही सब कुछ चलता रहे तो सब कुछ हो जाएगा? नहीं ना, कुछ डिफरेंट चीज़ें चाहिए। आप लिखो सुपरवाइजर बनने के लिए क्या क्या चाहिए, कौन कौन टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, आप देखो, आप असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए क्या क्या चाहिए? आपको लग रहा है कि आप असिस्टेंट मैनेजर बन गए या सुपरवाइजर बन गए, आप असिस्टेंट मैनेजर, जैसे असिस्टेंट मैनेजर बने हैं ना, सुपरवाइजर बने हैं, वैसे ये मैनेजर भी बन जाएंगे? नहीं, आपको टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। बिना टूल्स के, बिना स्पीड के आप असिस्टेंट मैनेजर नहीं बनेंगे। बिना टूल्स के, बिना स्पीड के आप असिस्टेंट मैनेजर नहीं बनेंगे। आपको मैनेजर बनना है तो आपको टूल्स बढ़ाने पड़ेंगे। अगर टूल्स आपने नहीं बढ़ाए तो क्या होगा? आपकी जिस तरह की एनर्जी एस लेवल पे लग रही थी, जिस तरह की एनर्जी आपकी सुपरवाइजर पे लग रही थी, वैसी ही एनर्जी आपकी एएम पे लगेगी। मल्टीपल नहीं हो पाएगी, और जब मल्टीपल नहीं हो पाएगी तो मल्टीपल सीसी भी नहीं हो पाएंगी। इज दैट क्लियर? तो टूल्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे, स्ट्रैटेजी बढ़ानी पड़ेगी, प्लानिंग बढ़ानी पड़ेगी। अंजलि, क्लियर? तो जब ये चीज़ें आप अपनी बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली, ठीक है, आपको प्लान करने का तरीका, ठीक है, स्मूथ बनाना पड़ेगा। अगर आपको सोच रहे हो कि नहीं, सिर्फ मैं अकेले प्लान देकर मैं मैनेजर बन जाऊंगा, मैं अकेले प्लान करके, ठीक है, मैं ये कर लूंगा, मैं अकेले प्लान करके ये कर लूंगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। बिना लोग इकट्ठे करे मैं भाई साहब बड़े लेवल ले लूंगा, नहीं ले पाऊंगा। एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसको भाई साहब आदमी कहीं पर भी रह के कॉपी कर ले, वो सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट, ठीक है, जिस पर हम बात करें, ठीक है, आपको ये बात समझ में आती है कि भाई मैंने यहाँ पर इस बिजनेस में काम करने के लिए 9 कोर एक्शन
आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। 9 कोर एक्शन। ये 9 कोर एक्शन क्या है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। किस किस को मालूम है 9 कोर एक्शन? 9 कोर एक्शन बेसिक है, इनसे हम मुंह मोड़ नहीं सकते। अगर आपको मैनेजर बनना है 2026 में, किस किस का गोल है, कितने कितने लोग हैं जिनको लग रहा है कि नहीं सर मुझे तो एनी हाउ 2026 में मैनेजर बनना है? ठीक है, किस किस को लग यस रहा है? सर। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, बस, बाकी लोग नहीं। चलो बन गए तो ठीक है, ना बने तो कोई बात नहीं है। क्लियर हो? नहीं, आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होना चाहिए, ऐसा समझ लो। सिर्फ कॉन्फिडेंस से काम नहीं चलेगा, आपकी प्रिपरेशन हाई लेवल की होनी चाहिए। जब आप बोलना शुरू करो ना तो लोग सुनते रह जाएं, इस लेवल की तैयारी होनी चाहिए आपकी। इज दैट क्लियर? 9 कोर रूल क्या है? 9 कोर रूल के बारे में बात करें तो मैं फटाफट फटाफट बता दूंगा, टाइम हो गया है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगे चल जाएगा, चलेगा ना? ऐसा यस तो नहीं? सर। चलो ठीक है। पीडीपी है, थोड़ी सी चीज़ें तो आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। ठीक है, 9 कोर में क्या है, लिख लो फटाफट फटाफट। 9 कोर एक्शन, ठीक है, 9 कोर एक्शन। पॉइंट नंबर 1, ठीक है, प्रत्येक दिन कम से कम एक प्लान आपका होना चाहिए। कम से कम एक प्लान आपका पर डे होना चाहिए। बिट्टू यादव, बिट्टू यादव की टोसीसी हो रखी है। क्लियर? दूसरा है हर दिन, दूसरा लिखो जी सर, फटाफट। हो गई है। जी, हो गई सर, B2 की टूसी। ओके, दूसरा नोट करो, प्रत्येक दिन कुछ नए नाम आपकी लिस्ट में ऐड होने चाहिए। नए नाम ऐड होने चाहिए प्रत्येक दिन। आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, सुपरवाइजर हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं या उससे ऊपर हैं, अपनी टीम के साथ, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ हॉल मीटिंग अटेंड करनी ही करनी है, चाहे वो ऑनलाइन मीटिंग हो चाहे ऑफलाइन मीटिंग हो, वो किसी भी कीमत पर छोड़नी नहीं है। क्या लिखना है? अपनी टीम के साथ बड़ी मीटिंग अटेंड करनी है। पॉइंट नंबर 3, 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करना। प्रोडक्ट के यूज़र बनिए, एक जेन्युइन यूज़र बनिए। जब तक आप प्रोडक्ट के जेन्युइन यूज़र नहीं बन रहे तब तक आप ऐसे मान के चलिए एक अच्छी बेनिफिट आपको मिल नहीं पाएंगे। फोर, कितने 4 हो गए? 5 हो गए सर। 5 हो गए? चा- हाँ, 4 हो गए, 5 में बताना है सर आपको। ठीक। अपनी टीम के साथ अपनी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करना। अपनी टीम के साथ अपनी मीटिंग ऑर्गेनाइज करना अपने लीडर के साथ। अपनी टीम के साथ
अपनी मीटिंग ऑर्गेनाइज करना अपने लीडर के साथ। छठा है डेली 30 मिनट अपनी स्किल बेटर करने के लिए लगाएं। 30 मिनट अपनी स्किल को बेटर करने के लिए लगाएं। अच्छी किताब पढ़ें या रिकमेंडेड वीडियो देखें। पॉइंट नंबर 7, हर हफ्ते पर्सनल स्पॉन्सरिंग करनी है। हर हफ्ते पर्सनल स्पॉन्सरिंग करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट 8, अपलाइन के साथ मासिक एंड वीकली काउंसलिंग। अपलाइन के साथ वीकली मंथली काउंसलिंग। अपलाइन के साथ वीकली मंथली काउंसलिंग कराएं। जो लीडर्स हैं वो थोड़ा इस पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान दें। वीकली एंड मंथली काउंसलिंग कराएं अपनी। हर महीने नए ग्राहक बनाएं। हर महीने नए ग्राहक बनाएं। ये पॉइंट हो गए आपके 9। इसको बोलते हैं 9 कोर एक्शन। आप इसको A4 शीट पर प्रिंट करा के सामने चिपका लो और अपने आप से पूछो इनमें से कौन कौन से काम आप कर पा रहे हो, कौन कौन से काम नहीं कर पा रहे हैं। पूरे 12 के महीने 12 महीने इसको ट्रैक करते रहिए और जो कमजोरी दिखे उसको इम्प्रूव करते रहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि कितना परिवर्तन आपके अंदर आता है। क्लियर? नेक्स्ट, हम डर इसलिए रहे हैं क्योंकि, ठीक है, एक बात हमेशा याद रखो, ये दुनिया आपको मौका देगी। ठीक है, मौका देगी। मौके को समझना ना समझना ये आपके हाथ में है। दुनिया मौका देगी आपको। ये मौका आपको मिल गया, आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया, दुनिया आपको मौका देगी। ठीक है, मौके को ना समझे तो दुनिया भुला भी देगी। मौके को ना समझा तो दुनिया भुला भी देगी। अपने गोल बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका गोल। अपने गोल बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने गोल बनाए अपने। पूजा सिंह, क्या गोल है आपके 2026 से? पूजा सिंह, सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर अभी तैयारी कर रहे हैं सर। और हाँ, सुपरवाइजर के लिए ही गोल है मेरे 2026 में।
2026 में केवल केवल सुपरवाइजर सुपरवाइजर बनोगे? नहीं सर, आगे के लिए है। हो सकता है मैं मैनेजर तक बन जाऊं। हम्म। मैनेजर भी बन सकती हूँ सर। एक्चुअली है क्या ना, हम गोल बनाते हैं, ठीक है, और गोल बनाते हैं ना तो बड़ा डरते डरते गोल बनाते हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने डरते डरते गोल बनाए कुंवर सेन जी, ठीक, और वो बहुत जल्दी पूरे हो गए। ऐसा ये हुआ कि काश यार पहले ही बड़े गोल बना लेते। ये हम हिम्मत जुटा नहीं पाते हम अपनी, ठीक है। मैंने 2021 में अपने कुछ गोल बनाए थे। आप बिलीव नहीं करोगे, 2021 में जो मैंने गोल बनाए थे, और कितने गोल बनाए थे, मैंने 11 गोल बनाए थे। आप बिलीव नहीं करोगे, उसमें से 10 मेरे पूरे हो गए। 2022 में मैंने गोल बनाए थे, ठीक है, मैंने देखा उसमें से मेरे 90% गोल पूरे हो गए। दो हजार तेईस में मैंने जो गोल बनाए थे, मेरे बुक उसमें से ज़्यादातर गोल पूरे हुए। 2024 में जो मैंने गोल बनाए थे, उसमें से मेरे 2 गोल अभी भी अधूरे रह गए, बाकी पूरे हो गए। 2025 में जो मैंने गोल बनाए थे, उसमें मेरे 3 गोल अधूरे रह गए, क्योंकि गोल ज़्यादा थे, ठीक है, उनमें से मेरे 3 अधूरे रह गए। सर 25 में तो मेरे भी गोल अधूरे रह गए। जो ठीक है, सोचा था वो मेरे अधूरे रह गए। वो डिपेंड करता है मैडम प्लानिंग पर, जी सर। प्रिपरेशन पे, तैयारी पर। क्लियर? अब मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आपके गोल अधूरे रह जाएंगे, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप बिलीव नहीं करोगे। आपको मालूम है, मेरे 2025 में 17 गोल थे, और 17 में से 3 अधूरे रह गए। क्लियर? उस 17 में से एक गोल मेरे हाथ में नहीं था, वो दूसरों के हाथ में था, इसलिए अधूरा रह गया। अगर मेरे हाथ में होता तो 100% पूरा होता। और कुछ गोल ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे, मैंने उनको भी निपटा दिया। मालूम है ये गोल मैंने कैसे पूरे किए? मैं एक फिलॉसफी है, इस फिलॉसफी पर काम करता हूँ, और अब से भी पहले से ही। जानना चाहेंगे वो फिलॉसफी क्या है? जी सर। ठीक, वो फिलॉसफी है, डिमांड करें। लिख लो, डिमांड। हिंदी में बोल दें मांग करें। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। ऐसा है क्या? आज सर मुझे स्लो बोल रहे हैं आप। अरे सही आ रही है सर। नहीं सर सही इधर आ रही है। इधर नेटवर्क वीक होगा नहीं सर। बराबर। नेटवर्क वीक नहीं है, आपके लैपटॉप की आवाज़ पर कम है। आवाज बहुत धीरे से आ रही है, बहुत धीरे आवाज। सर मेरी तरफ से धीरे आ रही है आवाज। सर मेरी तरफ से ही आ रही है सर। सर हैदराबाद में भी प्रॉपर्ली आ रही है। नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ, जिस जिस टोन में बोलता हूँ उसी टोन में बोल रहा हूँ। चलो थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। क्लियर? तो क्या हुआ, वो है डिमांड करें। डिमांड करें क्या? ठीक है, मैं एक फार्मूला है जिस पर मैं काम करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, वो है मांग करें। हम मंदिर जाते हैं, हाथ जोड़ के भगवान जी से क्या करते हैं? मांगते हैं। यस या नो? हम मस्जिद में जाते हैं, अल्लाह से क्या करते हैं? मांगते हैं। चर्च में जाते हैं, क्या करते हैं? मांगते हैं। बौद्ध मंदिर में जाते हैं, क्या करते हैं? मांगते हैं। हर जगह जाके हम क्या कर रहे हैं? मांग ही तो रहे हैं। आपको मालूम है आपसे ज़्यादा ये काबिलियत किस में है?
मांगने की महिलाओं में डिमांड करती हैं, और डिमांड करती है तो पूरी होती है। यस या नो? और महिलाओं से ज़्यादा ये काबिलियत मालूम है किस में है? ये काबिलियत बच्चों में है। डिमांड करते हैं खुल के, मांगते हैं पापा ये चाहिए, किसके साथ? पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे हक के साथ। क्या होता है? पूरी होती है या नहीं होती है? हमें क्या हुआ? हम डिमांड क्यों नहीं कर रहे हैं? हम मांग क्यों नहीं रहे हैं? क्यों नहीं मांग रहे हैं भाई? यस, हम मांग ही नहीं रहे। सालिम हुसैन जब 2025 से स्टार्ट हुई थी, कितनी मांगे अपनी डायरी पे लिखी थी? कितनी मांगे लिखी थी आपने? जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कितनी डिमांड थी आपकी 2025 से? 2025 से सर 15 दिन पहले तो स्टार्ट ही किया था। ना 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 ना, मैं बात इसकी नहीं कर रहा हूँ, मैं फॉरएवर की मैं बात कर रहा हूँ कि 15 दिन आपकी 2025 तो शुरू हुई थी ना? जी जी जी। गोल तो होंगे ना फिर भी। अपनी दुकान को बढ़ाना है, घर को बढ़ाना है, शादी करनी है, मम्मी पापा को हज भेजना है, इस तरह के कुछ कुछ तो गोल बनाए होंगे। जी जी बेशक बनाए थे सर। 2025 में जब स्टार्ट किया था, मेडिकल शुरू किया था, तो डिमांड बनाई थी कि आगे बढ़ना है। हम्म, कितने पूरे हुए? जी। कितने पूरे हुए? अभी तो मेडिकल ही बढ़ा पाया है ज्यादा, और कुछ नहीं किया है। एक्चुअली क्या था ना सर, सोचा था, लिखा नहीं था। हम्म। 2026 से स्टार्ट हो रही है, मैं कह रहा हूँ लिख लो, मांगे लिख लो अपनी। नहीं, लिखी है लिखी है। क्लियर हो रहा है? 2026 से जी क्या जी। क्या? 2026 में मुझे क्या क्या करना है? 2026 में मुझे क्या क्या बनना है? ठीक है, 2026 में मुझे कौन कौन सी चीज हासिल करनी है? ये डिमांडें करो ना। जी जी। ठीक, अगर डिमांडें करोगे, कुमार सेन जी, कितनी डिमांड्स थी आपकी 2025 से? ईमानदारी से बताना सर। सर बहुत सारी थी बैठे तो सर। सर बहुत सारी में से लिखी कितनी थी? लेकिन सर डिमांड थी, सर सुपरवाइजर बनना है, उस साल मतलब ज्वाइन किया था, सुपरवाइजर बनने की डिमांड थी, बन गए। सर लिखी कितनी थी? लिखी डायरी पे लिखी कितनी थी? मकान बनाना था, बन गया। बहुत सारी चीजें से वैसे। सर जो जो लिखी थी, जो जो चाहिए थी, वो हो गई। राइट सर। जिसके लिए आपने शिद्दत से काम किया, वो हो गई। बिल्कुल सर। तो कहने का मतलब हम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं प्लान कर सकते? कर सकते, लेकिन हम करते नहीं। ठीक है, मैं अपनी डायरी में ऊपर लिखता हूँ डिमांड्स, मांगे, क्या क्या मांगे हैं मेरी, और मैं उसको लिखता जाता हूँ। मेरी एक मांग, मेरी दो मांग, 3 4 5 6 7 8 9 10 12। 2026 से मेरी 21 मांगे हैं। कितनी? 21, जो मुझे 2026 से चाहिए ही चाहिए। एनी हाउ, मैं भाई आपके लिए काम नहीं कर रहा हूँ। आप भ्रम में हो, आप मेरे लिए काम नहीं कर रहे हो। मैं भ्रम में हूँ, आप मेरे लिए काम कर रहे हो। नहीं, आप अपने लिए काम कर रहे हो, मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ। आप अपने गोल के लिए काम कर रहे हो, मैं अपने गोल के लिए काम कर रहा हूँ। आपकी डिमांडें कमज़ोर हैं तो आप थक जाओगे, रुक जाओगे, और बीच में छोड़ दोगे, घर बैठ जाओगे। मम्मी मना कर देगी, मान जाओगे। वाइफ मना कर देगी, मान जाओगे। गर्लफ्रेंड मना, बॉयफ्रेंड, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होंगी, आप घर बैठ जाओगे।
और जब आपकी डिमांडें मजबूत होंगी ना, मांगे मजबूत होंगी, आप रुकोगे नहीं। क्लियर हो रहा है? आप शिद्दत से देखो भाई मेरे, एक लड़की होती कितनी शिद्दत से डिमांड करती है, ठीक है, मेरी शादी एक ऐसे लड़के से हो जाए, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा पति मिल जाए, यस या नो? डिमांड है उसकी, ठीक है। कुछ लड़कियां डिमांड करती हैं, भगवान जी ढंग का पति दे देना, शराबी ना हो। वो ऐड कर रही हैं, ऐड करने का मतलब समझ रहे हो? मिलेगा 100% शराबी मिलेगा। क्लियर हो रहा है? डिमांड कर रहे हो, वो वर्ड ऐड कर रहे हो। जो वर्ड आप ऐड करोगे, काश मेरे सपने पूरे हो जाए, तो काश में सपने पूरे नहीं होते। एक्चुअली हमें सपने पूरे करने की, अपने गोल पूरे करने की, हमें डिमांड जो हमने मांगी है, उन डिमांडों को मांगे कैसे पूरा करना है, इसकी हमें ट्रेनिंग नहीं दी जाती, इसलिए ये पूरे भी नहीं होती। ठीक है, मांग करो, और जब तक मांग नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। क्लियर? मांगे जरूरी है। और जब भी आप थकने लगो, परेशान होने लगो, तब अपने आप से एक सवाल करो, क्या, ठीक है, आपने फॉरवर्ड ज्वाइन क्यों की थी? किस कारण से की थी आपने फॉरवर्ड ज्वाइन? जब आपने ज्वाइन की थी तब आपके गोल फॉरवर्ड करने का था, अब आपका गोल बदल कैसे गया, चेंज कैसे हो गया? लोगों के कहने से ज्वाइन किया था, जो लोगों के कहने से आपका वाई चेंज हो रहा है, यस है नो? लोगों के कहने से ज्वाइन किया था? नहीं। जब लोगों के कहने से ज्वाइन नहीं किया था, तो लोगों के कहने से आपका वाई चेंज क्यों हो रहा है? मालूम है क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि लोगों के कहने से आपका वाई चेंज हो रहा है, इसलिए आपका लेवल चेंज नहीं हो रहा है। क्योंकि लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपका लेवल चेंज हो। इज दैट क्लियर? आपको मालूम है आपको चेंज कौन कर रहा है? आपके वाई को चेंज कौन कर रहा है? आपके वाई को चेंज कर रहे हैं चैलेंज। चैलेंज ने आपको चैनल बना के रखा है, वो घुमा रहा है आपको। 4 चैलेंज आ गए, आप चेंज हो गए। तो आपको कौन चला रहा है? आपका सीनियर नहीं चला रहा है, आपके गोल नहीं चला रहे हैं, आपको चैलेंज चला रहे हैं। चैलेंज आ गए तो पॉजिटिव हो गए, चैलेंज आ गए तो नेगेटिव हो गए। चैलेंज आ गए तो थक गए, चैलेंज आ गए तो डिस्टर्ब हो गए। तो आपके गोल डिस्टर्ब हो रहे हैं किसकी वजह से? चैलेंजों की वजह से। आप गोल पूरे नहीं कर पा रहे हो किसकी वजह से? चैलेंजों की वजह से। तो अपने आप से वादा करो कि 2026 में रोना नहीं है, और चैलेंजों से घबराना नहीं है, रुकना नहीं है, ठीक है, थकना नहीं है, तोड़ कर रख देना है। ठीक है, चैलेंजों को तोड़ कर रख देना है, ठीक है, और गरीबी का मुंह तो तोड़ कर रखना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्लियर है? मम्मी मना करने लगी, अब हम नहीं करेंगे। नहीं, कामयाबी आपको चाहिए, मम्मी को नहीं चाहिए। क्लियर हो रहा है? मम्मी की तो सिचुएशन ये है, आधी कट गई आधी रह गई, ये बस बात खत्म। कामयाबी तुम्हें चाहिए। जब तुम्हें चाहिए तो 2026 को ना भाई साहब, ऐसा नहीं है सीनियर का फोन आएगा तब काम करेंगे, सीनियर फोन आएगा तो मीटिंग ज्वाइन करेंगे। नहीं, कामयाब होना है मीटिंग। भाई साहब, जो मीटिंग में है वो बिजनेस में है, जो बिजनेस में नहीं है, जो मीटिंग में नहीं है, वो बिजनेस में नहीं मानता। मैं उसको, मैं मानता ही नहीं हूं भाई साहब, मैं उसको एक्टिव लीडर में गिनता ही नहीं हूं। क्लियर हो रहा है? कोई अपने आप को ये समझे कि मैं एक्टिव लीडर हूं, नहीं, मैं नहीं गिनता यार, मेरी कमजोरी है ये।
करके दिखा दो भाई मेरे, बिना मीटिंगों के। आप कर नहीं पाएंगे दोस्तों। आपको लग रहा है कर लोगे, कर लो। क्लियर हो रहा है? आप मेहनत से पीछे नहीं हटना है, ये वादा करो। मेहनत से पीछे नहीं हटना। आपके जीवन के 10 महत्वपूर्ण फैसले या 10 महत्वपूर्ण गोल अपने बना लो, जो मुझे पूरे करने हैं। ज़्यादा मत बनाओ, 10 ही बना लो। पहला गोल, दूसरा गोल, तीसरा गोल, चौथा गोल, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 10। 2026 में मुझे अपने 10 गोल पूरे करने हैं। और वो 10 गोल आपकी सुबह ही जब बेड पे से उठो ना, तो आपकी आंखों के सामने होनी चाहिए 10 गोल। ठीक है? और जब किसी को कॉल करने का मन ना करे ना, तो उन गोलों के सामने खड़े हो जाना और पूछना ये किसने लिखे थे। पूछना अपने आप से ये क्यों लिखे थे। आपको मालूम है डर कौन कौन देता है? डर देता है गरीबी। डर डराती है तुम्हें, गरीबी डराती है तुम्हें। क्लियर हो रहा है? तो डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। क्लियर? पहले सीखना है, फिर सिखाना है। गोल बना लो। पहले सीखना है, फिर सिखाना है, क्योंकि बिना सीखे आप सिखा नहीं सकते। आपको मालूम है मैं बार बार क्यों बोलता हूँ, जो ट्रेनिंग में है वो बिजनेस में है, जो ट्रेनिंग में नहीं है वो बिजनेस में नहीं है। मैं क्यों बोलता हूँ? क्योंकि एक फार्मूला है जिसको आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर हो रहा है? इसको फॉलो करना चाहिए। लिख लो सक्सेस रूट। लिखो सक्सेस रूट। सक्सेस रूट। सक्सेस रूट। कहते हैं ना, इस वाले रूट से मत जाओ, इस वाले रूट से जाओ। इस वाले रास्ते से मत जाओ, इस वाले रास्ते से जाओ। सक्सेस रूट। अल्फिया लिख नहीं रहे हो? कहाँ है डायरी? बिट्टू यादव कुछ नहीं लिख रहे हो? सक्सेस रूट पहला है, वो है आपका DIY। पहला रूट, रूट 1। लिखो रूट 1। रूट 1। ठीक है? रूट 1। रूट 1 क्या है? रूट 1 है आपका DIY। 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 नहीं समझ में आ रहा है? मैंने मैसेज कर दिया है, चेक कर सकते हो। DIY ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म लिख लो। डू इट योरसेल्फ। पहला रूट क्या होता है? DIY। डू इट योरसेल्फ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपने आप करना। अपने आप करना। नहीं 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 सर, नहीं कोई बात नहीं, जो सर आप बता रहे हो ना वो सब ठीक है, हम अपने आप करेंगे। अपने हिसाब से करना है। मैं देखता हूँ यहाँ पर कुछ साथी हैं जो अपने आप से करते हैं। रहमान मिर्जा है, ये अपने आप से करते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है भाई साहब। ठीक है? उमर है, अपने हिसाब से करते हैं, कोई मतलब नहीं है। आशीष हैं, ये अपने हिसाब से करते हैं, कोई मतलब नहीं है। क्लियर हो रहा है?
राहुल सैनी ये अपने आप से करते हैं, कोई मतलब नहीं। इस्मान अली हैं, ये अपने आप से करते हैं। शमशाद हैं, ये अपने हिसाब से करते हैं। क्लियर हो रहा है? ये क्या है? ये कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं? DIY, मतलब डू इट योरसेल्फ। कामयाबी के रास्ते खुद तलाश करना। क्या है? कामयाबी के रास्ते खुद तलाश करना, खुद देखना, खुद सर्च करना, खुद टाइम लगाना, खुद देखना। क्लियर? रूट 2 लिखो, रूट 2। रूट 2 क्या है? ठीक, लिख लिया आपने? रूट 2। रूट 2 है मेंटोर्ड रूट। लिख लो, मेंटोर रूट। जो भी करना है सीनियर की प्लानिंग के हिसाब से करना है। जो भी करना है, जो एक सिस्टम की डिमांड है, उस सिस्टम की डिमांड के अकॉर्डिंग करना है। वो क्या है? मेंटोर रूट। पहले रूट में आपको परेशानी आ सकती है, पहले रूट में आपको दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी। ठीक है? बहुत सारी दिक्कतों के साथ साथ आपको चैलेंजेस आएंगे। उन चैलेंजों से आप हो सकता है सामना कर पाए या ना कर पाए। ललिता, ठीक है? मनवा आगे वीडियो खोल लेंगे, मनवन आएगी तो नहीं खोलेंगे, कितना भी चीखते रहे। ये क्या है? DIY रूट। मेंटर रूट क्या है? मेंटर रूट है कि सीनियर की प्लानिंग से चलना, हर चीज को सीनियर से डिस्कस करते हुए चलना। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर सिर्फ इतना है, पहले तरीके में आप गिरेंगे भी, लुढ़केंगे भी, पुड़केंगे भी, नुकसान भी होगा, दिक्कतें भी आएंगी, टेंशन भी होगी, बहुत सारी दिक्कतें होंगी। गिरते, लुढ़कते, पुड़कते, परेशानी उठाते हुए आप क्या करेंगे? सक्सेस होंगे। उसमें कितना समय लगेगा, कितना नहीं लगेगा। क्लियर हो रहा है भाई? एक तो तरीका ये है कि पहले गाड़ी बनाओ, उसके बाद गाड़ी चलाओ। एक है बनी बनाई गाड़ी खरीद लो और चलाना शुरू कर दो, बात खत्म। ना ना ना, मैं भाई साहब किसी कंपनी का पेन लेके नहीं लिखूंगा, मैं तो अपना पेन खुद बनाऊंगा, उसके बाद लिखूंगा। ये क्या है? DIY, मतलब खुद के नियम बनाना। दूसरा होता है जो प्रूवन सिस्टम है। ठीक है? जो प्रूवन सिस्टम है, वो प्रूवन सिस्टम क्या है भाई? जो प्रूवन सिस्टम है, जिस सिस्टम को फॉलो करके भाई मैं कामयाब हो रहा हूं, जिस सिस्टम को फॉलो करके हमारे लीडर्स कामयाब हो रहे हैं, उस सिस्टम को आप फॉलो कर लो। क्लियर हो रहा है? तो मेंटर रूट पकड़ लो। मेंटर रूट क्या है भाई? आपको परेशानी आगे बता दिया जाएगा, गड्ढा है, तो आप क्या करोगे? स्पीड स्लो कर लोगे। ठीक है? आपका टाइम बचेगा, आपकी एनर्जी बचेगी, डिफरेंट डिफरेंट चीजें बचेंगी। क्या होगा? क्या होगा? आपका नुकसान होने से बचेगा, आपकी एनर्जी बचेगी, और क्या होगा? अपनी एनर्जी को आप ढंग से इस्तेमाल कर पाएंगे, और जिससे आपको सक्सेस तेजी से मिलेगी। लोगों को टाइम इसलिए नहीं लगता है सक्सेस होने में कि वो मेंटर रूट लेते हैं, लोगों को टाइम इसलिए लगता है कि वो सेल्फ रूट ले लेते हैं। और सेल्फ रूट लेने में क्या होता है? क्लियर है? थोड़ी सी परेशानी आती है, दिक्कतें आती हैं। कुछ लोग क्या करते हैं भाई? ना तो सेल्फ रूट लेते हैं, DIY लेते हैं, और ना मेंटर रूट लेते हैं। ठीक है? वो बीच का रूट ले लेते हैं, मिडल रूट ले लेते हैं, दोनों का मिक्सअप करके रूट लेकर काम करना शुरू कर देते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको जल्दी सक्सेस चाहिए तो जो ऑलरेडी पटरी बिछाई गई है उस पटरी पे अपनी गाड़ी दौड़ा दो, नहीं तो अपनी पटरी बिछाओ और फिर दौड़ा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर?
चॉइस आपकी है, दोनों तरीके आपके हैं। आपने फॉरवर्ड को क्यों चुना वो आपका डिसीजन है। अपने आप से बार बार पूछते रहिए। जब भी आप थकने लगे तो पूछ लेना आपने ज्वाइन क्यों किया था, और अब आपका गोल चेंज हुआ क्यों। अगर पैसे के लिए चेंज हुआ है तो क्या पैसे के लिए काम करके पैसे बनाओगे? तो पैसा ही अगर बनाना है तो भैया गलत तरीके से भी आता है। सिर्फ अगर तुम्हें पैसा ही बनाना है तो अपने आप को बनाना है, ट्रेनर बनाना है, तो भाई मेरे आपको रूट तो चेंज ही करना पड़ेगा। क्लियर है? आपके वाई और आपकी सक्सेस के बीच में अगर कोई आता है तो वो है चैलेंज। आपके वाई और आपकी सक्सेस के बीच में कोई आता है तो वो है चैलेंज। क्लियर? चैलेंज को इतना बड़ा मत होने दो, ऑब्जेक्शन को इतना बड़ा मत होने दो कि वो तुम्हारी सक्सेस और तुम्हारे वाई में दरार पैदा कर दे, तुम्हारे गोल में, ठीक है, और तुम्हारे कैरियर में दरार पैदा कर दे। ऑब्जेक्शन को इतना बड़ा मत होने दो, सॉर्ट आउट करो उनको, ठीक है। और सारे के सारे नियम एक ही चीज पे काम करेंगे, वो है एक्शन। क्लियर हो रहा है? अगर आप काम करने के लिए तैयार हैं तो हर नियम आप पे काम करेगा, और आप काम करने के लिए तैयार नहीं है तो आप पे एक भी नियम काम नहीं करेगा। तो इसलिए क्या करना है? काम करना है, प्रॉपर करना है, बढ़िया तरीके से करना है। एक्शन, ठीक है, जो लेगा एक्शन उसके होंगे रिएक्शन, ठीक है, जो सॉर्ट आउट करेगा रिएक्शन, ठीक है, हो जाएगा आगे भाई। और जो रिएक्शन को फेस नहीं करेगा ना, उसका कुछ नहीं होने वाला है। तो चलिए बाकी इन चीज़ों पे काम करिए। गोल आपने बना लिए, सुपरवाइजर कब बनना है मैं नहीं बनाऊंगा, मैं नहीं बनवाऊंगा आपके गोल, ठीक है। आपको कब सुपरवाइजर बनना है, कौन से महीने में बनना है, ठीक है, ये आप डिसाइड करो। कैसे बनोगे ये मैं बता दूंगा। आपको मैनेजर कब बनना है ये आप डिसाइड करो, कैसे बनोगे ये मैं बता दूंगा, ठीक है। सर मुझे ये लेवल चाहिए और कब चाहिए ये आप डिसाइड करो। उस पर कैसे लगोगे, क्या क्या करना होगा वो मैं बता दूंगा आपको। मैं कह दूं भाई साहब सुपरवाइजर बन जाओ इसी महीने, सर इस महीने कैसे बनेंगे, आप सिर क्यों चाहोगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप, ठीक है भाई, मुझे लगता है कि मुझे इस महीने बनना है तो बनना है, ये मेरा नॉर्मल है। क्लियर हो रहा है? आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये आपका नॉर्मल है। सबका अपना अपना नॉर्मल होता है। क्लियर हो रहा है भाई? आप किस तरह से समझ रहे हो, क्योंकि मैं कैसे समझाऊं ये अलग मैटर है, आप उस चीज को कैसे समझ रहे हो ये आपका मैटर है। क्योंकि समझने की, सुनने की, समझने की सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है। आज की मीटिंग से बहुत सारे लोग बहुत कुछ समझ गए होंगे, और कुछ लोग आज की मीटिंग से थोड़ा बहुत समझेंगे। आज की मीटिंग से बहुत सारे लोग, आज जो मैंने आपको सीक्रेट दिए हैं, जो पॉइंट दिए मैंने, उनको फॉलो करके फटाफट फटाफट आप लेवल ले जाएंगे, और कुछ लोग भूल भी जाएंगे। चॉइस आपकी है। 2026 को एक ऐसी साल बनाना है जिस साल में आप ये कह सको, नहीं यार मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट साल ना 2026 रही थी। या अपने आप से ये भी बोल सकते हो, नहीं यार मेरी जिंदगी की सबसे खराब साल ना 2026 रही है। मैं बोलता हूं भाई मेरी लाइफ की सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा, ठीक है, बेकार लाइफ 2011 रही। अब 2011 को मैं इतना भी खराब नहीं बोलूंगा, क्योंकि 2011 में मैंने BA जॉब भी ज्वाइन करी थी जयपुर में। क्लियर हो? तो खराब नहीं बोलूंगा, लेकिन उससे पहले का जो समय था ना वो बहुत ज्यादा खराब था।
क्लियर? मैं कहूं अब तक की सबसे बेस्ट लाइफ मेरी कौन सी रही, तो मैं बोलूंगा भाई फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो 2017 रही। अगर मेरी लाइफ बोली जाए कि भाई टर्निंग पॉइंट कौन सी साल में रही, तो 2015 रही। मेरी लाइफ ने कंप्लीटली टर्निंग पॉइंट लिया, यू टर्न ले लिया, जे कर्व की सक्सेस दी। मैं तो ये बोलूंगा भाई साहब, ये जे कर्व की सक्सेस नहीं थी, ये एल कर्व की सक्सेस थी। कैसे बनती है एल? एल भी ऐसे ही तो बनती है, एल ऐसे ही तो बनती है, एल ऐसे ही तो बनती है भाई। क्लियर? और जे कैसे बनता है? जे ऐसे बनता है भाई। तो जे ऐसे सक्सेस थी मेरी लाइफ में, तो भाई साहब ऐसे एल सक्सेस ली। क्लियर है? तो ऐसा नहीं कि जे कर्व की सक्सेस, भाई आप क्या चाहते हो, आपकी सक्सेस ऐसी हो या आपकी सक्सेस जे वाली हो, जे कर्व में। जे बना के तो देखो भाई, छोटा वाला जे बनाओ अपनी डायरी पर, तो ऐसे बनता है भाई। तो जे कर्व की सक्सेस ले जाओगे आप, अगर आप स्ट्रेंथ के साथ लग गए। ठीक है, तैयार है हम लोग? बाकी मेरी तरफ से ये सेशन माइंड अप होता है। आप लोगों ने इतने धैर्यपूर्वक समझा और उसके लिए थैंक यू सो मच। और 2026 की प्लानिंग आप अपनी बेस्ट प्लानिंग में शामिल कर लेंगे। ठीक है, और इस बार धमाल मचाना है या नहीं मचाना है? यस या नो? यस सर। तैयार आप लोग? यस सर। यस सर। अब यस सर।